यीशु के लिए बजाओ। जितनी हाथों में ताकत है यीशु के लिए बजाओ। ऊंची आवाज से गाते हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करेंगे जोर से जीसस की। सबसे पहले खुदा बाप की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावन ने हम सबको यह मौका दिया, और सबसे ज्यादा आज मैं खुश इस वजह से हूं कि खुदावन की तरफ से यह पहले ही मुकर्रर था, मुझे नहीं पता था कि ये खुदावन की तरफ से ये चीजें थी। और आज मेरे 8 साल पूरे हो चुके हैं, और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि जिन मेरे बुजुर्गों ने मुझे बपतिस्मा दिया है, जिनके वसीला से मेरी जिंदगी बदली है, आज वो भी यहाँ है, उनके लिए भी जोर से तालियां बजाओ, जोर से बजाओ उनका आत्मा के लिए। मैं आज बड़ा खुश हूं क्योंकि मेरा आज 8 साल कंप्लीट है, और खुदा बाप की शुक्रगुजारी करता हूं कि वो भी आज यहाँ मौजूद है, कि जिनके वसीला से मेरी जिंदगी बदली, यहां तक पहुंचा। और मैं पूरे दिल से खुदा बाप का और अपने बुजुर्गों का दिल से शुक्रगुजार हूं, जिनके वसीला से मेरी जिंदगी बदली, कूड़े से उठाया, दलदल से, गुनाह से, गंदगी से। कभी मसीह का पत्ता ही नहीं है। ऊंची आवाज के साथ कहेंगे हालेलुया। लोग तो क्रिसमस में जाते हैं, ऐसे जाते जो कहते हैं कि हम कभी भी, मैं उस दिन भी नहीं जाता था। मैंने अक्सर आपको बताया, मैं उस दिन भी नहीं जाता था, ना क्रिसमस में ना ईस्टर में। पता ही नहीं है, हमारे बाप ही नहीं पढ़नी आती, वो भी नहीं थी पढ़नी आती। पता ही नहीं है कि खुदावंद कौन है और क्या करता है और क्या है। ना कभी गए, ना पता है यीशु मसीह कौन और क्या करते हैं। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि उस दिन कोई मीटिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। मैं और मेरे साथ एक दोस्त था, तो खुदा के खादम के पास मुझे लेकर गए। मेरे चाचू भी आए जो मुझे लेकर गए थे खुदा के खादम के पास। वैसे कोई मीटिंग नहीं थी। मैंने अक्सर आपको कई बार बताया कि उन्होंने यसाया पहला बाप और उसकी 19 आयत को पढ़ा। अगर तुम राजी और फरमा बरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे, अगर तुम बागी हो तो मेरी तलवार का लुकमा बनोगे। यही आयत सिर्फ 2 या 3 मिनट खुदा के खादम ने वो आयत को पढ़ा, उसमें से सिखाया। पता ही नहीं था कि क्या है, वैसे ही उन्होंने कलाम पढ़ा और सिखाया, और वही कलाम अंदर उतर गया। मैंने अक्सर आपको बताया। अब तो लोग कहते रहते हैं, खादम कहते रहते हैं, ये करो, वो करो, ऐसे करो, ऐसे। लेकिन मेरी जिंदगी ऐसे नहीं बदली। मेरी अपनी जिंदगी आज से 8 साल पहले नहीं बदली। सिर्फ यही खुदा के खादम ने कलाम खोला और यही आयत को पढ़ा और पढ़ के बंद कर दिया, और उन्होंने थोड़ी सी तफसीर की और उन्होंने बताया कि इसमें बेटा ये लिखा है, अगर तुम राजी हो मेरे साथ चलने के लिए, मेरे पीछे चलने के लिए, मेरे हुक्मों पर चलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि इसका फायदा यह है कि तुम जमीन पर अच्छे अच्छे फल खाओगे। और मैंने कई बार आपको बताया कि मैं खाने पीने का शौकीन पहले भी था और अब भी हूं, पहले भी था और अब भी खाने पीने का शौकीन हूं। और तब दिल में यह है कि अच्छा खुदावंद भी अच्छी चीजें खाने पीने को देता है। पहले तो यह था कि चलो बाहर से जो कुछ चोरी करके, झूठ बोल के, कुछ करके, मैकेनिकों का काम करता था, ऐसे सारी चीजें कर के, दफ्तर में काम करता था। उस वक्त मैकेनिकों का काम नहीं करता था। दफ्तर में काम करना, हर तरह की ठगी, चोरी, हर तरह के झूठ, हर तरह के काम करना। लेकिन जैसे ही खुदा के खादम ने कहा कि खुदावंद कहता है तुम्हें जमीन पर अच्छे अच्छे फल मिलेंगे, तो मैंने कहा मैं इन्हीं चीजों के पीछे, तो ये हर वक्त ये चीजें करते रहते हैं, दुनियादारी की ऐशो इशरत में ये चीजें करने को। तो वही आयत अंदर ग्रोथ करना शुरू कर गई। मेरे ख्याल से एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि महीने बाद के हफ्ते बाद, लेकिन मुझे इतना पता कि महीने बाद मैंने कह दिया था कि सादी मुझे बपतिस्मा दे। और जैसे ही उन्होंने बपतिस्मा दिया,
मैंने कई बार बताया मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ और भी बहुत से जवान, मेरे साथ किसी भी बूढ़े बंदे ने बपतिस्मा नहीं लिया था। जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया वो सब यंग लोग थे, सब लोग यंग थे और सब ने बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मे के बाद के चर्च की कुछ अपनी रस्म है, जैसे शागिर्द डालते हैं, जैसे शागिर्द करते हैं, और उनकी कोई अपनी रस्मात हैं जो करते हैं। तो फिर पूरे सबको पता, जमायत में भी चलता है कि ये शागिर्द है, मरने के बाद भी ये शागिर्द ही रहेगा, चाहे ये मर भी जाए। तो जब वो मेरे सर पर हाथ रखकर दुआ कर रहे, तो वो दुआ कर रहे थे, तो दूसरे जितने भी कलीसिया में लोग थे वो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं कलीसिया में नीचे लोगों को देखो कि खुदावंद इसे क्या क्या दे रहे हैं। तो मैं सच्ची बात बताऊं, मैं अंदर से बैठ के हंस रहा था। मैं कह ये क्या हो रहा है? कोई कह रहे ये दात्री इसके हाथ है, ये घास काट रहा है, कोई कह रहे इसके हाथ में झाड़ू है। अभी भी मुझे याद है, 8 साल पुरानी बात अभी भी मुझे याद है। कोई कह रहे इसके हाथ में झाड़ू है और ये झाड़ू से सफाई कर रहा है, कोई कह रहा है इसके ऊपर सफेद पोशाक उतरी है, कोई कह रहा है इसके हाथ में तलवार है, कोई कह रहा है ये खिदमत कर रहा है। तो सच्ची बात बताऊं, मैं अंदर से हंस रहा था और मैं उस वक्त ये कह रहा था, मैं कह ये पता नहीं ये बेवकूफ है पीछे क्या कह रही, और मैं तो अपने चक्कर के लिए आया हूं। खुदा के पुरपड़ पर खड़ा होकर ये गवाही दे रहा हूं। मैं अंदर से दिल से कह रहा था कि ये चीजें मैंने कहा करनी है, मुझे तो हमारे बाप भी नहीं पढ़नी आती। तो कोई कह रहे थे ये कलाम सुना रहा है और ये ऐसे कर रहा है। आज भी मुझे वो एक्सेप्ट चीजें याद है और ये ऐसे कर रहा है। तो मैं उस वक्त कह रहा था कि ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, ये चीजें मैं कहाँ कर सकता हूं और ना मैंने करनी है। लेकिन जो खुदा कहता है अपने खातमों के जरिए से, जो वो कहता है वो करता है, यही उसकी निशानी है, वही वो करता है जो वो कहता है। लेकिन यह नहीं, एक इसमें बाइबल के जरिए से, बाइबल की तालीम से एक गहरी और भेद की बात बताने लगा हूं। और यह नहीं कि सिर्फ मेरे लिए हुई, मुझसे ज्यादा जब वो भी लोग शागिर्द जैसे ही खुदा के खादम आतरा के उन पर भी दुआ कर रहे थे, मुझसे ज्यादा उनके लिए कलीसिया ने बड़ी बड़ी चीजें देखी, मुझसे भी ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें कलीसिया ने उनके बारे में बताई। लेकिन वो लोग कायम नहीं रहे। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन वो लोग कायम नहीं रहे। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा, पौलुस रसूल इसी वजह से कहता है, नबूवतें अपने आप काम नहीं करती। जब तक नबूवत पर काम नहीं करोगे वो हवा में लटकती रहेगी वो नबूवतें, चाहे वो सच्चा नबी क्यों नहीं है, चाहे वो खुदा के साथ हर वक्त एलिया की तरह खड़ा क्यों नहीं रहता। अगर वो भी तुम पर नबूवत कर दे तो उस तुम नबूवत पर काम नहीं करोगे तो वो नबूवतें काम, वो अपने आप काम नहीं करती। पौलुस ने कहा जो तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे लिए जो नबूवत हुई है, जो तुम्हारे लिए नबूवत की गई है, उसके लिए मेरे फर्जंद से कहता है, मेरे बेटे उसके लिए अच्छी कुश्ती लड़, उसके लिए अच्छी लड़ाई लड़। मैंने पिछले संडे आपको बताया कि यशुआ को उसने कहा कि जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह तुझे दूंगा, तेरे सामने कोई ठहरने नहीं पाएगा। जैसे ही खुदा बाप ने, मैंने संडे आपको इस चीज को खोल के बाकरू की मदद से बताया था कि उसने कहा कि तेरे सामने, किसने कहा? खुदा बाप ने, किसी नबी ने नहीं कहा, किसी नबी ने नहीं कहा, डायरेक्ट खुदा बाप ने उसे कहा कि मूसा के साथ था, मैं तेरे भी साथ हूं, जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह तुझे दूंगा और तेरे सामने तेरा दुश्मन ठहर नहीं सकेगा। और जैसे ही पहली ही जंग में गया, पहली ही जंग हार गया, पहली ही जंग यशुआ हार गया और अपने ही टीम के बंदे की वजह से। क्योंकि खुदा ने उसे बोल कर बताया था कि कोई भी तेरे सामने खड़ा न रहेगा जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा। नबूवतें अपने आप काम नहीं करती। और सोचो कि खुदा ने बोलकर यशुआ को कहा था, यशुआ को बोलकर कहा कि तेरे सामने कोई भी तेरा दुश्मन टिक ना पाएगा, खड़ा ना रहने पाएगा। लेकिन पहली ही जंग में यशुआ जाके शिकस्त खाई, हर गया और ऊंधे मुंह सारा दिन पड़ा रहा। खुदा ने क्या, क्यों ऊंधे मुंह पड़े? तेरे ही टीम में से उसने चोरी की, आकन की बात कर रहा, उसने चोरी की है, इसी वजह से शिकस्त हुई। और आगे आपको पता, मैंने
2 सरमन में आपको सिखाया इन चीजों को। और जैसे मुझ पर हुई और दूसरे लोगों पर भी हुई, वो खुदा पर कायम नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ने अपने खादमों को फेक दिखाया था या उन्हें झूठ दिखाया था या किसी का दिल रखने के लिए, किसी के दिल को रखने के लिए कि दूसरे ने देखा मैंने उसके लिए नहीं। खादम को जो खुदा कहता है वो डायरेक्ट बता देता है और आगे उस पर डिपेंड करता है कि बहन या भाई कोई भी है वो उस पर फर्क करता है कि नहीं करता, वो उसके आगे चलता है कि नहीं चलता। पैदाइश 37 बाब सब निकाले। पैदाइश 37 बाब और उसकी 5 आयत से लेकर 11 आयत तक को पढ़ेंगे। पैदाइश उसका 37 बाब और उसकी 5 आयत। और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे। और उसने उनसे कहा, जरा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में पूले बांधते थे और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पोलों ने मेरे पोले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सजदा किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा कि क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा, हम पर तेरा तसलसल होगा। और उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज्यादा बुग़्ज़ रखा। फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया। उसने कहा, देखो मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज और चांद और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया। और उसने इसे अपने बाप और भाइयों दोनों को बताया। तब उसके बाप ने उसे डांटा और कहा कि ये ख्वाब क्या है जो तूने देखा है? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे जमीन पर झुककर तुझे सजदा करेंगे? और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया, लेकिन उसके बाप ने ये बात याद रखी। सब कहेंगे आमीन। इसके नाम से पहले जोर से तारीफ करेंगे खुदा के कलाम के लिए, जोर से तारीफ करेंगे खुदा के कलाम के लिए। ये किसकी बात हो रही है? कौन ख्वाब देख रहा है? यूसुफ ख्वाब देख रहा है और यूसुफ अपने भाइयों को और अपने बाप को बता रहा है और उन लोगों ने उससे हसद रखना शुरू की। उसके भाइयों ने, उसके बाप ने नहीं, उसके भाइयों ने। और क्या कि उसी अगले दिन जो खुदा ने रोया या नबुव्वते, खुदा के खादम चाहे नबूवत करे, चाहे खुदा ख्वाब और रोया में अपने खादमों से बात करे या उनसे बात करे जिनकी खिदमत है, जिनको खुदा ने आगे लेकर जाना है, तो क्या ये अपने आप पूरी होंगी? बोलो, अपने आप पूरी होंगी? क्या यूसुफ को अगले दिन ही या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद उसके भाइयों ने, उसके माँ बाप ने सजदा किया? नहीं। उस नबूवत पर उसने, जो खुदा बाप ने उसे रोया दिखाई, ख्वाब दिखाया, उसने उस पर काम किया। यह नहीं अपने आप कुछ भी पूरा नहीं, खुदा ने भी उसे कह दिया। तब भी यूसुफ को अपनी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते उसे टाइम लगा। अपनी मंजिल पर जो खुदा ने उसका रैंक और उसकी कॉलिंग दिखाई और उसके ऊपर पहुंचते पहुंचते, अपनी बुलाहट तक पहुंचते पहुंचते यूसुफ को टाइम लगा उन जगह पर जाने तक। और यह नहीं कि खुदा ने फेक दिखाया था उसे। अगर यूसुफ इन चीजों को पूरा ना करता, पोतीफर की बीवी के साथ वो सो जाता, अगर वो बदी कर लेता, अगर उसने, खुदा ने भी उसे कहा था, तो खुदा कभी उसकी जिंदगी में पूरा ना करता। आगे मैं बताऊंगा, इस चीज में बताऊंगा, खुदा भी उसकी जिंदगी में ये चीजें कभी पूरी न कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका कैरेक्टर ठीक जब ना होता तो यूसुफ को सीट वो कभी ना देता। और यूसुफ कौन था? एक जवान, एक टीनेज, 16-17 साल का एक जवान, जो खुदा ने उसे दिखाया, लेकिन उसके ऊपर उसे याद रही। और फिर आगे क्या हुआ? उसके भाइयों ने उसे कहां फेंक दिया? गड्ढे में फेंक दिया। फिर उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। लेकिन यूसुफ ने, अगर खुदा के सामने वो गुड़गुड़ाता, अगर जाकर उस घर में, पोतीफर के घर में जाकर उसकी बीवी के साथ वो सोता, ज़ना करता, तो कभी उस कॉलिंग तक, उस बुलाहट तक वो कभी नहीं था पहुंच सकता, चाहे उसे खुदा ने भी क्यों नहीं कहा, चाहे उसे खुदा ने क्यों नहीं कहा। तो आज यूसुफ की तरह कैरेक्टर हमारा होना चाहिए। अगर कोई भी जेन्युइन खादम, जिसके नीचे तुम चलते हो, चाहे उसके जरिए से मुर्दे भी जिंदा क्यों नहीं होते,
अपनी मंजिल पर कभी पहुंच नहीं पाओगे। वो इस्राएली जब मिस्र में से निकले तो कितने दिनों का सफर था? तो कितने दिनों में, कितने सालों में बदल गया? उनके बुड़बुड़ाने से, उनके हर वक्त उन चीजों को करने से। तो आज जितनी मेरी बहनों मेरे भाइयों ये चीजों को कान खोल कर सुन लो और अपने दिल की पट्टियों पर इस चीजों को लिख लो। बाइबल पढ़ने से, दुआ करने से, इन चीजों को करने से तुम अपनी बुढ़ाहट तक, इसका यह मतलब नहीं कि तुम दुआ करते हो और बाइबल को भी पढ़ते हो तो अपनी बुढ़ाहट पर जो खुदा ने तेरे लिए रखी है तू पहुंच जाएगी और पहुंच जाएगा, नहीं। खुदा कैरेक्टर को देखता है। खुदा देखता है अपनी बेटी को, अपने बेटे को वो कितना मेरे साथ चलती है, ये चलता है। खाली ये दुनियादारी के सामने फेक तरीके से बाइबल उठा के तो नहीं जा रहा। मैं कहता हूं एक बाइबल को छोड़ के 10 बाइबल, चाहे बैग पूरा बाइबलों का भरा हुआ है, तब भी तुमने बाइबल उठाई है, तब भी खुदा उन चीजों को तुम्हारी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकता। जब तक हमारा अपना कैरेक्टर ठीक नहीं है तब तक। बंदे को जब भी को कहते हैं या कुछ भी कहते हैं वो नहीं बोलता, तो चाहिए ये कि उसकी ग्लोरी बोले, उसकी सफलता बोले कि वो कहां पहुंचे, वो ना बोले। मैं खुदा के पुरपड़ पर खड़ा हूं। मुझे पता है मेरे बारे में कौन कौन बातें करते रहे। जब से 8 साल से खुदावन में आया हूं, मुझे प्रूफ के साथ मुझे इन चीजों का पता होता है कौन है जो करता है, कौन क्या करता है। खुदा चाहता है कभी नहीं किसी को पलट के जवाब दिया, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। खाली बाइबल उठाने से या ओहदा लेने से हम खुदा की नजर में करप्ट नहीं हो सकते, परफेक्ट नहीं हो सकते, चाहे वो कोई भी है। खुदावन की नजर में अगर हम वाकई रास्ताबाजी से चलते तो हमारे रिजल्ट, हमारे फल बताएंगे। मैंने कई बार आपको इस चीज को खोल के बताया, नेमते नहीं, नेमते नहीं। एक बदकार आदमी भी नबूवत कर सकता है, एक ज़नाकार आदमी भी बदरूहों को निकाल सकता है, एक चोर आदमी भी बदरूहों को निकाल सकता है। कैसे? जैसे वो खुदा के साथ चल रहा था और चलते चलते छोड़ दिया, वो बदरूहों को निकाल सकता है। उसके वसीला से मौजज़ा हो सकता है, वो नेमत है। और खुदा नेमतें दे के वापस नहीं लेता, क्योंकि खुदा का कलाम खुद ही कहता है वो दे के वापस नहीं लेता। लेकिन जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं उनकी जिंदगी में फल दिखेंगे, उनकी जिंदगी में ग्रोथ दिखेगी, उनकी जिंदगी में एक अलग सा पीस दिखेगा, उनकी जिंदगी में एक अलग सा इत्मीनान दिखेगा, उनकी जिंदगी में दूसरों के लिए कड़वाहट नहीं होगी, उनकी जिंदगी में किसी के लिए गुस्सा नहीं होगा। वो किसी के बारे में ऐब चोई नहीं करेंगे। जिनके अंदर रूहुल कुदुस है, मैं उसकी निशानी ये बता रहा हूं, जिसके अंदर रूहुल कुदुस है। मैं बाइबल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि जिसके अंदर रूहुल कुदुस है वो कभी भी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। उसे मौका भी मिल रहा है कि मेरे दुश्मन ने मेरे लिए बात की है, उसे मौका मिल रहा है पूरा उसे करने का, नंगा करने का, उसकी बेइज्जती करने का, कुछ भी। अगर रूहुल कुदुस पाया वो शख्स है, चाहे वो बहन या भाई है, वो कभी उसके बारे में ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि खुदावंद का रूह हमेशा माफ करना सिखाता है। जिसके हम पैरोकार हैं, जिसके हम पैरोकार हैं, वो माफ करना सिखाता है। इसी वजह से दर्जा भी दर्जा, दर्जा भी दर्जा वो आगे बढ़ाता है। खुदा ने चेक किया, यूसुफ को गड्ढे में गिरा दिया, उसके बाद इसने मुझे क्या कहा। फिर उसके बाद पोतीफर के घर में गुलामी, फिर उसके खुदावंद ने चेक किया कि ये मेरे बारे में क्या कहता है। फिर उसके बाद एक और बड़ी आजमाइश, और बड़ी आजमाइश, तो वो बीवी उसकी कहती है कि तू मेरे साथ छोड़, मेरे साथ बदी कर। और बड़ी आजमाइश, और खुदा अभी देख रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है, क्या रिटर्न में उस वक्त कलाम आया था? क्या कलीसिया बताओ, रिटर्न में उस वक्त कलाम आया था? जो आपके हाथों में बाइबल है, क्या रिटर्न उस टाइम आई थी? तो तब यूसुफ के पास तो मौका भी था ज़ना करने का और इन चीजों को करने का, उन चीजों को करने का। रिटर्न में कलाम तो उस वक्त आया, मूसा के टाइम पर आया। शुरू रिटर्न में मूसा के टाइम पर हुआ, और यूसुफ के टाइम पर तो लिखा कलाम है ही नहीं था। कोई 10 हुक्म भी नहीं थे, कुछ नहीं था। वो क्लेम कर सकता था कि
खुदावंद तूने कौन से मुझे हुक्म दिए हैं, तूने कौन सा मुझे बोलकर या अपना किसी भी जरिए से बताया। तब भी यूसुफ को पता था कि यह बदी है, तब भी यूसुफ को पता था बदी है, और खुदा ने उसे चेक किया और उसकी वफादारी देख के, सबसे बड़ी बात यह उसकी वफादारी देख के, उसकी पाकीज़गी को देख के उसे जेल में फेंक दिया। और यूसुफ यह भी कह सकता तू कैसा खुदा है, तू कैसा खुदा है। तू कैसा खुदा है कि मैं हर वक्त, मैं हर जगह में मुसीबत पर मुसीबत, मुसीबत पे मुसीबत में मैं घुसता जा रहा हूं। ये तूने मुझे दिखाया क्या है और मेरे साथ चल क्या रहा है, मेरे साथ चल क्या रहा है। मेरे रूहानी बाप कहते हैं कि जैसे ही कोई मेरे पास आया तो मुझे कहते हैं जैसे आप काम करते हैं, जैसे आपकी लाखों ब्रांचेस है, जैसे आपके बहुत से चर्च है, लाखों की कलीसिया, मैं भी ऐसे करना चाहता हूं जैसे आपके हाथ रखने से उसी वक्त लोग शिफा पाते हैं। तो कहते हैं मुझे भी ऐसी चीज चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी चीज चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा तेरे लिए प्रेयर करता हूं, खुदावंद इस पर सारी मुसीबतें आ जाए, खुदावंद इस पर सारी आजमाइशें आ जाए। उन्होंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो आप करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं इन्हीं चीजों से तो निकला हूं, इन्हीं चीजों को तो मैं रिजल्ट हूं, यही चीजें करके तो बाहर निकला, तो तब तो मुझे खुदा ने दी है ये चीजें। तो यूसुफ का भी यही करैक्टर था, उसने खुदा को नहीं छोड़ा, चाहे जिस मर्जी उसकी मुसीबत आई, कुछ आया। तो आज यूसुफ की तरह करैक्टर है, यूसुफ की तरह कहते तो हैं, और अक्सर हम लोग भी कहते हैं, खादम भी कहते हैं कि खुदावंद इसे वो बरकत दे, जिस चीज को भी यूसुफ हाथ लगाता उसी में बरकत आए, उसी में बेदारी आए। और जहां खुदावंद पा खुदा, अक्सर कलाम के रेफरेंस खुदा के खादम और बाइबल में से भी बताते हैं कि जहां पांव का तलवा टिकेगा यूसुफ की तरह, या जिस चीज को हाथ लगाए बरकत आए। बिल्कुल मांगना चाहिए बरकत आए, और आएगी भी। लेकिन यूसुफ ने क्या किया? अगर यूसुफ की तरह बरकत चाहते हैं कि आए, तो यूसुफ ने फिर क्या किया था? सारा कुछ मौका भी था, तो उस टाइम रिटर्न में कलाम नहीं था। लेकिन आज लोगों के हाथों में रिटर्न कलाम है कि उसमें दोनों चीजें लिख दी गई है कि खुदा को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। दोनों चीजें लिख दी गई है पूरी बाइबल में, पुराने यादनामे से लेकर मुकाशफत तक लिख दिया गया है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। तो आज मसीही लोग क्यों बरकत नहीं पाते? क्यों कर्जों में, क्यों बीमारियों में, क्यों दुखों में, क्यों हर तरह के ट्रबल में खुदा के लोग सफर कर रहे हैं? नहीं तो जाके अस्तस्ना 28 बात पढ़ दो, उसमें सारी बरकतें खुदा ने लिखी है। उसने कहा तू कर्ज लेने वाला नहीं, देने वाला होगा, तू कौमों से लेने वाली कौमों को देने वाला होगा। तेरे दुश्मन आएंगे एक रास्ते से लेकर भागेंगे 7 रास्ते से। उसने कहा तुम दुम नहीं, तुम सर कहलाओगे। उसने कहा तू घर से जाता मुबारक और घर से बाहर जाता मुबारक और आता मुबारक होगा। तो क्या लोगों की जिंदगी में आप अपनी आंखों से देख रहे हो ऐसे बुरे होते हुए? क्या सबकी जिंदगी में देख रहे हो ऐसा बुरे होते हुए? और मेरी समझ आ रही क्या? सबको देख रहे हो इस कलाम को पूरा होते हुए? और बोल के बताओ देख रहे हो? इसी वजह से कलाम अपने आप पूरा नहीं होता। ये नहीं, मैं रात को कुछ जवानों को कह रहा था कि खुदा ने बाइबल भेजी है तो बाइबल में स्पीकर लगाकर नहीं भेज दिया कि बाइबल अपने आप बोल रही है। अगर रिटर्न में खुदा ने पूरी बाइबल को भेज दिया है अपने नबी और रसूलों के जरिए से हम सब तक, चाहे जितनी मर्जी यहाँ कौमें हैं, जिस मर्जी जुबान के लोग हैं, तो बाइबल के अंदर खुदा ने स्पीकर लगाकर नहीं भेजा कि अपने आप बोल रही है। खुदा ने खादमाए और खादम खड़े किए हैं एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए। आज बलाम की स्पिरिट वाले भी हैं खादम, और आज यूसुफ की स्पिरिट वाले भी खादम हैं। जहाजी के करैक्टर वाले भी लोग हैं, और अलीशा के करैक्टर वाले लोग। आज की बात कर रहा हूं, बाइबल कभी भी टल नहीं सकता खुदा का कलाम। जब तक
तक यीशु आ नहीं जाता ये कलाम पूरा होता रहेगा। आज भी जहाजी के कैरेक्टर के भी लोग हैं और एलीशा के कैरेक्टर के भी लोग हैं। दोनों शागिर्द थे, जहाजी भी शागिर्द था, एलीशा भी शागिर्द था, लेकिन दोनों को देख लो, एलीशा ने क्या हासिल किया और जहाजी ने क्या हासिल किया। दोनों के रिजल्ट हमारे सामने है। तो आज थोड़ी सी चीजों को करने का, थोड़ा सा गंदा बोलने का, गंदा सुनने का, हर तरह की उन चीजों को करने का, अपनी कॉलिंग को शिनिंग कर रहे हो तुम लोग। वो लोग जिनके ऊपर खातम दोनों हाथ के दोनों पैर भी रखते, तब भी वो लोग जब तक अपने अंदर से अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, तौबा नहीं करेंगे, खुदा के कलाम पर चलने का वादा नहीं करेंगे, जो कुछ मर्जी कर ले, वो कभी बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता जब तक वो खुद खुदा के साथ चलने का वादा ना करे। बर्तलमई यीशु को चिल्ला रहा था, तो यीशु ने क्या बोल, मैं तेरे लिए क्या करूं। इसी वजह से अपने लिए खुद बोलना पड़ता है कि खुदावंद मुझे इस बदी से निकाल, मुझे इन चीजों से निकाल, मुझे झूठ से निकाल, चोरी से निकाल, नफरत से निकाल, जुदाई से निकाल, मुझे हर उन लोगों से दूर कर जो चुगली चिकारी करते हैं, नफरत रखते हैं और मेरी स्पिरिट को खराब करते हैं, मुझे उन लोगों से अलग कर। मैंने 8 साल में ऐसे नहीं कि 8 साल अपने घर में बैठा रहा और 8 साल के बाद यहाँ पुरपट पर आ गया। मुझे दूसरों को बताने की जरूरत नहीं। अगर मैं खुदा की नजर में परफेक्ट हूं, तो खुदा कहता है मैं तेरे दुश्मनों के रूबरू तेरे सामने ऐसी बरकतें, ऐसी अच्छी चीजें तुझे दूंगा कि तेरे दुश्मनों के रूबरू वो अपनी आंखों से देखेंगे तुझे बढ़ते हुए यीशु मसीह के नाम से। ऊंची आवाज से हालेलुया बोलेंगे। तो इसी वजह से मैं अपनी टीम को, गरीबी लोगों को कहता हूं, अपने दुश्मनों के लिए मरने की दुआ ना किया करो, अपने कीना रखने वालों के लिए नफरत की दुआ ना किया करो। अगर तेरा दुश्मन कोई गरीबी में है, तेरे बारे में बुरा बोलने वाला अगर मुसीबत में है, तो उसे राशन दे, उसकी हेल्प कर, उसकी मदद कर। मैं टीम को यह बताता हूं, उन्हें अच्छा खाना खिलाओ, उनकी मदद करो। मैंने कहा अगर वो चलेंगे तो खुदा का कलाम कहां पूरा होगा। ज़बूर 23 कैसे फिर पूरा होगा कि जो तुझसे कीना रखते हैं, जो तेरे कैरेक्टर के बारे में बुरा बोलते हैं, जो तेरे बारे में ना हक बातें करते हैं, तो मैं कहता हूं उन्हें कि फिर वो तुम्हें कैसे बढ़ते हुए देखेंगे। अगर तुम्हें उसकी मदद करनी पड़े तो करो, कुछ भी करना पड़े उसे करो, उसकी सेहत के लिए दुआ किया करो, वरना ज़बूर 23 कैसे पूरा होगा। फक्त यह कि हमारा कैरेक्टर खुदावन की नजर में अच्छा होना चाहिए। कलाम कहता है अगर तेरा दिल तुझे गुनहगार ना ठहराए तो तू गुनहगार नहीं है। लोग तुम्हारे बारे में नाहक चाहे जो मर्जी कुछ कहे, अगर खुदा की नजर में परफेक्ट चल रहे हो, तुम्हें और मुझे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता यीशु मसीह के नाम से। आमीन ऊंचे वाला चाहिए आज यीशु के नाम से। किसी इंसान के हाथ में ना तेरी बेदारी है और ना तेरे बेदारी को रोकने की पावर है। ना तुझे वो बढ़ने से रोक सकता है, ना तुझे वो गिरने से रोक सकता है। खुदा के हाथ में है तुझे बढ़ाना, और इंसान के हाथों में है खुद को अपने आप को गिराना या अपने आप को कायम रखना। खुदा के हाथों में। पलूस कहता है जो अपने आप को कायम समझते हैं, कहीं कोई वही भी अपने लिए अपने ऊपर ध्यान करे, कहीं वही भी ना गिर जाए। ये पलूस कह रहा है, गैर कौमों का रसूल, नए अहदनामे में सबसे ज्यादा खत 14 खत, वो भी कहता है कि जो अपने आप को कायम समझते हैं, जो कहते हैं मैं इतने साल से चल रहा हूं और मैं इतनी देर से चल रहा हूं, मैं जो कुछ करूंगा वो होगा। नहीं, पलूस कहता है जो अपने आप को कायम समझता, कभी वो अपने ऊपर ध्यान करे, अपनी हरकतों पर ध्यान करे, कहीं वही भी ना गिर जाए अपनी हरकतों से। क्योंकि बाइबल कहती है खुदा किसी का भी तरफदार नहीं है, वो किसी का भी तरफदार नहीं। बाइबल में जिसने गुनाह किया, खुदा ने उसके गुनाह को नंगा करके बताया कि इसने गुनाह किया। इतनी ताकती जोर से रूह करता था, तब भी खुदा ने उसके गुनाह को सनसन के नहीं छुपाया। जिसने जो कुछ किया, खुदा ने रिटर्न में अपने नबी और रसूलों के जरिए से लिखवाया। दाऊद ने गुनाह किया,
तौफीक मुझे मिला है। पहला शमूएल उसका 16 बाब 11 से 13 तक बाद में पढ़ देना, जो जिसके पास बाइबल है वो पढ़ दे। लेकिन उसने शमूएल ने कहा, खुदा ने शमूएल को भेजा कि जा इसे मसा कर कि ये इजराइल का बादशाह होगा। तो क्या वो टीन एज में यूसुफ की भी वही स्टोरी है और आगे दाऊद की भी वही स्टोरी है। तो क्या जैसे ही खुदा के नबी ने, ये बड़ी खिदमत गुजार लोगों ये बात समझने और सीखने वाली बात है, जैसे ही नबी ने उस पर पूरे तेल को उसके सर पर उंडेल दिया, तो क्या उसी वक्त वो बादशाह बन गया था? उसे काम करना पड़ा अपनी कॉलिंग पर कि नहीं करना पड़ा? 37.5 साल में जाके वो पूरे इस्राएल का बादशाह बना। 3 बार मसा किया गया था उस सीट तक पहुंचने के लिए, 3 बार। और जैसे ही वो जंगल लड़ता था, सब कुछ करता था, तो जैसे ही उसने गुनाह किया, आज ये बात डीप सीखने वाली है कि कॉलिंग शिफ्ट होती है। आकाशवा 3 में लिखा है कि अपने ताज को संभाले रख, ताकि ऐसा ना हो कि तेरा ताज कोई और ले ले, तेरा ताज ट्रांसफर ना हो। ताज का मतलब तेरी कॉलिंग ट्रांसफर ना हो, तेरी बुलाहट ट्रांसफर ना हो। अपने ताज को संभाले रख। ऐसा भी होता है, कॉलिंग ट्रांसफर होती है। कैसे कॉलिंग ट्रांसफर होती है? जैसे ही खुदा का नबी शाऊल गया, शमूएल गया, उसने कहा कि खुदावंद यस्सी के बेटे सारे खड़े थे सिवाय दाऊद के। उसने कहा यकीनन लंबा चौड़ा यही होगा। खुदा ने क्या कहा कि मैंने इसको रद्द कर दिया है। खुदा ने अगर दाऊद को चुना होता, तो बाइबल डीप पढ़ के देखना, अगर खुदा ने दाऊद को चुना होता तो डायरेक्ट खुदा बताता कि मैंने शमूएल को बताता कि मैंने दाऊद को जाके चुना, यस्सी के सबसे जो छोटा बेटा उसे मसा कर। खुदा ने ऐसे नहीं कहा। जैसे ही शमूएल ने कहा यकीनन यही होगा, तो खुदा ने कहा मैंने इसे रद्द कर दिया। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उसने पूछा, उसने कहा रद्द कर दिया। तो यस्सी को कहता और भी तेरा कोई बेटा है? उसने कहा है, लेकिन वो भेड़ बकरियां चरा रहा है, वो जंगलों में है। इसका मतलब यह था कि वो अपने घर में सबसे रिजेक्टेड था, वो किसी काम का नहीं था अपने घर वालों में, उसे कोई अहमियत नहीं देता। वरना नबी आए तो घर में उसके पूरे बच्चे मौजूद ना हो। पुराने ऐदनामे में नए ऐदनामे में तो अब भी खादम जाते हैं विजिट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, या कहीं पर भी जाते हैं, खुदा भेजता है अपने खादमों। लेकिन पुराने ऐदनामे में जैसे ही नबी कहीं जाता था, किसी इलाके में या किसी घर में वो जाता था, तो पुराने ऐदनामे में यह पक्का था कि या इसके घर में इसकी नस्लों तक बरकतें आने वाली है, या इसके घर में नस्लों तक कुछ कर्ज चलने वाले हैं। नबी ऐसे नहीं जाते थे। तो ऐसे उसने अपने बेटे को भूल गया। तो जैसे ही आया खुदावन ने कहा यही है, ऐसे ही मसाकर। अगर आप दुनियादारी की नजर में रद्द किए हुए हो और आपको कोई भी कुछ नहीं समझता, जिसे कोई कुछ नहीं समझता, दुनियादारी के लोग, खुदा उन्हें चुनता है, खुदा उन्हें अपने नाम की खातिर चुनता है। और यहाँ कलाम पूरा होता है, उसने हकीरों को, नकम्मों को, बेवजूदों को, कमीनों को, रद्द किए हुओं को चुना, जो अपने आप को हिकमत वाले समझते हैं, जो अपने आप को बड़े फहम समझते हैं, जो अपने आप को बड़े कुछ समझते हैं कि मैं भी कुछ हूँ। खुदा कहता है मैंने उन्हें शर्मिंदा करने के लिए बेवजूदों को रद्द किया, जिनका कोई वजूद, जिनके ऊपर कोई समझ, जिन्हें कुछ नहीं है, मैंने उन्हें चुना ताकि कोई अपने ऊपर फख्र ना करे। इसी वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूं। मेरी कोई पहचान, मेरी कोई कुछ नहीं थी। सिर्फ यीशु तो गधे के बच्चे पर बैठ गया, उसके ऊपर चादरें नीचे बिछा दी गई। तो अगर हमारे इंसानों के अंदर खुदा बाप का रूह आएगा, तो वो तुम्हें कितना ऊंचा लेकर जाएगा। यीशु के नाम से बजाओ यीशु मसीह करके। इसी वजह से कहता हूं, नेमतें कभी इज्जत नहीं देती, बदरूहें निकाल दी तो ये नहीं इसके अंदर रूह कुदुस है, उसे इज्जत मिलेगी, उसके वसीला से सब कुछ होगा। वरना तो मूसा ने भी लाठी फेंकी और जादूगरों ने भी फेंक दी, दोनों की सांप बन गई। ये नहीं
अगर मेरे नेमत खुदा के खातमों से हाथ रखने से मुझे मिल गई है। और ये भी बाइबल कहती है कि पलूस कहता है कि मैं आरज़ूमंद हूं कि तुम्हारे पास जल्द आऊं ताकि मैं तुम्हें एक कोई रूहानी नेमत दूं। खुदा ने अपने खातमों को यह अथॉरिटी दी है रूहानी नेमतें देने की, ट्रांसफर करने की, लेकिन खुदा ने अपने खातमों को यह अथॉरिटी नहीं दी फलों की। फल खुदा दे सकता है, खातम कोई नहीं दे सकता, चाहे उसके जरिए से मुर्दे क्यों नहीं जिंदा होते। फल खुदा देता है और फल उन्हें लगते हैं जो पकीज़ा होते हैं। फल उन्हें मिलते हैं जो खुदा की नजर में पाक और साफ और खुदा के हुक्मों पर चलते हैं, जो दिन रात प्रेयर करने वाले, एवेंजलिज्म करने वाले और खुदा के बोझ को अपना बोझ समझने वाले। और मैंने अक्सर आपको बताया कि जैसे मैं शागिर्द, जैसे ही खुदा के खादम ने मेरे सर पर हाथ रखे और आज तक मेरे उस्ताद इस बात की गवाही देते हैं, वो यहाँ बैठे हैं, मेरी गवाही देते हैं कि जैसे तू शागिर्द डला, आज तक ऐसे शागिर्द कोई नहीं डला। ऐसी रस्म करके आज तक की मेरा उस्ताद मेरे से बात करते हैं, आज तक वो बात करते हैं जैसे तू शागिर्द डला तो ऐसे कोई नहीं। लेकिन उस वक्त मैं उनकी नजर में बेवकूफ था कि बड़े बड़े बीजों को बोलता था, लाखों के बीजों को ऐसे खुदा के खादम की खिदमत करना, उन्हें कहीं पर लेकर जाना और कहां लेकर जाना, उनकी खिदमत करना, मैं दूसरे लोगों की नजर में मैं बेवकूफ था। मैंने कई बार आपको बताया कि मैं बीजों को बोने वाला, खुदा के खादम की और खातमा की इज्जत करने वाला और उनकी रिस्पेक्ट करने वाला, मैं आज उससे भी ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। इसका मतलब ये नहीं मैं उससे भी ज्यादा उनकी आज रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उस वक्त मैं दूसरों की नजर में बेवकूफ था। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि अपने उस्ताद को सिर्फ दया यकीन दी और हमारा काम खत्म। और उस्ताद की या खादम की कभी पीठ देखो कि कितने उसकी रेगाली और कितने कोड़े लगे और कितना उसने बोझ उठाया। मैंने अपने खुदा के खादमों की जिंदगी में बेस्ट बोया है। और जब मेरे रूहानी बाप जैसे ही उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, जैसे ही उस मसले के नीचे गया, टोटल मेरी लाइफ चेंज होगी और सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। खुदावन ट्रांसफर करता है चीजों को। और आज भी अपने फादर की जिंदगी में लाखों के इसी वजह से दिलेरी से कहता हूं क्योंकि करता हूं। उस वक्त भी बेवकूफ था और आज की जो उनके साथ लोग चलते हैं, कोई भी चलते हैं। परसों रात को आए थे मेरे पास, 2 बजे मेरे लिए प्रेयर कर, रात को 2 बजे मेरे लिए करने। उन्होंने कहा आज तक के टॉप के जितने बेस्ट बीज बोए वो तूने बोए हैं और तू हकदार है कि तेरे लोग ऐसा करें। तू हकदार है कि तेरे लोग तेरी जिंदगी में बीज बोए, तेरे लोग तुझे ब्लेस करें, तेरे लोग तुझे ऐसा करें। क्योंकि खुदा अपने कलाम को कभी नहीं तोड़ता, चाहे वो 8 घंटे वाला प्रेयर वॉरियर क्यों ना हो, चाहे वो साल पूरा रोजा रखने वाला बंदा क्यों ना हो। बाइबल कहती है जो बोएगा वही काटेगा। मेरे फादर मुझे कह करके तेरी जिंदगी में तेरे लोग क्यों बोते हैं, उनके अंडर बहुत सी चर्चेस काम करती है, मास्टर्स काम करते हैं। उन्होंने कहा तेरी जिंदगी में एक चीजें अलग से क्यों है। कहते हैं तू मुझसे प्यार करता और खुदा अपने कलाम को गिरने नहीं देता। वो कहता है जो तू बोएगा वही तुझे काटने को मिलेगा। जितने लोग यहाँ जो पीछे गांव से आए हैं, जितने लोग पुराने हैं, वो जल्दी समझ जाएंगे, चाहे यंग टीम समझे या ना समझे। अनाज की बोरी, बीज की बोरी जाके फसल पर जाके फेंक देंगे तो क्या एक बोरी फसल वापस हमें मिलेगी? जितने लोगों को पता है क्या एक बोरी की फसल को काटेंगे हम? बोरी तो एक बोरी है, काटने को ट्रकों के हिसाब से काटने को मिलेगा। यीशु के नाम से मैं अपने फादर की जिंदगी में ऐसा करता रहता हूं। उनकी मिनिस्ट्री को, उनको इजी करना मेरा जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर मैं उस ग्रेस का मजा ले रहा हूं, उस हाथ के नीचे मैं बढ़ता जा रहा हूं, तो मैं मतलबी नहीं हूं। मेरा काम है अपने फादर को और उनकी चर्च को इजी करना। यह बाइबल में बिबलिकली यही है। इसी वजह से रिजल्ट लोगों के खिदमत गुजार लोगों के एक जैसे नहीं। और यह भी नहीं कि मैं कहता हूं कि आम रूटीन से होंगे तो दे,
मैंने लोन उठा के और दूसरों की मदद कर ले लेके अपने फादर के चर्च को उनको इजी किया है। अपने आप कुछ नहीं होता, शैतान कभी भी अपने आप नहीं करने देता। चाहे हम खादम के साथ 10 साल से 20 साल से चल रहे हैं, जब तक हम खुदा के खादम की जिंदगी में बोएंगे नहीं अपनी औकात से बढ़ के। कितने लोगों को पता कि जब हैकल बन रही तो दाऊद ने सबसे बड़ा बीज बोया था, तो सुलेमान ने क्या मांगी थी? हिकमत मांगी थी। लेकिन खुदा को कोई हरा नहीं सकता। खुदा ने कहा तूने मुझसे हिकमत मांगी है, मैं तुझे दौलत भी साथ दूंगा, क्योंकि खुदा को कोई हरा नहीं सकता। उसके बाप ने कोई इतना दिया था बीजों को खुदा के घर के लिए कि उसके बेटे ने आगे हिकमत मांगी, लेकिन खुदा ने कहा मैं तुझे दौलत भी दूंगा, वरना नहीं तो सुलेमान का पढ़ के देख लेना, उसने पैसा नहीं मांगा था, उसने हिकमत मांगी थी सिर्फ। लेकिन खुदा को कोई भी हरा नहीं सकता। इसी वजह से तो कहता है रास्तबाज की औलाद जमीन पर जोरावर होगी, माल और दौलत कहां होगा? कहां होगा? रास्तबाज की नस्ल। रास्तबाज का मतलब जो उसके रास्ते पर चल रहा है, जो उसकी सच्चाई पर चल रहा है, जो उसके कामों पर चल रहा है। 8 साल का सफर ऐसे नहीं हो गया। बहुत से दुख आए, बहुत से संगी साथी छोड़ के चले गए, बहुत से लोगों को मेरी समझ नहीं आई और मेरी उनको नहीं आई और उनकी मुझे नहीं आई। इन 8 सालों में मैंने इतने हैवी प्रेयर वॉरियर को गिरते हुए देखा है, जो अपने उस्ताद की मर्जी के खिलाफ जाकर किसी के ऊपर भी ले हैंड कर रहे हैं और किसी से भी कुछ भी कर रहे हैं। मैंने उन लोगों को गिरते हुए देखा है। कैसे गिरते देखा है? क्योंकि बाइबल में लिखा है जो जिन पेशवों के मैंने तुम्हें ताबे रखा, जो दिन और रात तुम्हारे लिए जाकर दुआ करते हैं, उन पेशवों के क्या रहो? उन पेशवाओं के ताबे रहो जो दिन और रात तुम्हारे लिए जाके दुआ करते हैं। और आज किसी को थोड़ी 1 घंटा प्रेयर करनी आ जाए, या किसी के वसीले से बदरू, या किसी के वसीले से सर दर्द ठीक होना शुरू हो जाए, कोई अपने रूहानी बाप को या चाहे अपने उस्ताद को पूछते नहीं, बिना पूछे निकल जाते हैं। कोई खुदा खुद कहता है कि नौकर अपने मालिक से और शागिर्द अपने उस्ताद से कभी बड़ा नहीं हो सकता। अगर शागिर्द काबिल है तो अपने उस्ताद जैसा हो। इसी वजह से जब भी मेरे फादर उस्ताद मेरे आते हैं जिन्होंने मुझे बपतिस्मा दिए बैठे हैं, मैंने कभी इनकी बात को रद्द नहीं किया। जब भी मिले झुक के इनके सामने मिला। आज मैं खुदा के पुरपड़ पर खड़ा हूं, कहता हूं आज मेरे दिल में उससे भी ज्यादा इज्जत है, क्योंकि उनकी वजह से मेरी जिंदगी बदली है। और जब तक जिंदा रहूंगा उनकी इज्जत करता रहूंगा, क्योंकि उनके वसीला से मेरी जिंदगी बची है। और जब भी मिलते हैं सिखाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे चलना है, क्रिश्चियन में ऐसे नहीं, ऐसे चलना है। क्योंकि पलूस कहता है उस्ताद तो तुम्हारे बहुत से होंगे लेकिन बाप एक ही है। इसी वजह से वो कहते हैं ऐसे नहीं बेटे, ऐसे करना है। और कभी उनकी बात को रद्द नहीं किया। और जितनी औकात खुदा ने मुझे दी है हमेशा ब्लेस करता रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कभी भी खादम के पास खाली हाथ ना जाओ। और सौल तो खुदा का बंदा तब है ही नहीं था, कुछ भी नहीं। उसका नौकर तो हो गए गधियां गुम हो गए। तो उसने कहा कि यहाँ एक मर्दे दुआ है, एक नबी है कि जिसके पास हम जाएंगे तो वो हमें बताएगा कि तेरी गधियां कहाँ गुम हो गई। लेकिन अपने नौकर को कहता है कि तुझे नहीं पता? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, खादम के पास खाली हाथ नहीं जाना। तो आज कहां लोग खादमों की इज्जत करते हैं, इसी वजह से कुछ नहीं पाते। 8 साल की जिंदगी ऐसे नहीं गुजरी, ऐसे यहां तक नहीं पहुंच गया। ये नहीं कि कुछ धमाका हो तो एकदम यहाँ 8 साल के बाद आगे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सफर कर करके चोरी करने का भी मौका मिला। पुरपड़ पर खड़ा होकर कहता हूं चोरी करने का भी मौका मिला, ज़िना करने का भी मौका मिला, झूठ बोलने का भी मौका मिला, खातमों की ऐप चोरी करने का भी मौका मिला और मिलता रहता है। क्योंकि प्रूफ मिलते हैं कि तेरे बारे में ये कहते हैं अगर वो नहीं मानेंगे तो हम तेरे साथ चलते हैं, अगर वो नहीं मानेंगे तो हम कहेंगे हमारे सामने कहा है। मैं कहता हूं हमारा ये काम ही नहीं है, हमारा ये काम ही नहीं है। चीजें करने का मौका मिलता रहा लेकिन नहीं किया।
अपनी स्पिरिट को खराब होने नहीं दिया, अपने बाप के साथ, आसमानी बाप के साथ हमेशा कनेक्शन रखा और वही काम किया जो आसमानी बाप की नजर में अच्छा और भला है। आमीन। और मैं यही सलाह दूंगा मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यही सलाह दूंगा। लूका 10 उसकी 17 उससे 21 तक नहीं पढ़ता नहीं, उसने 70 लोगों को भेजा। पढ़ देना, लूका 10 उसकी 17 से लेकर 21 तक, तो उसने अपने शागिर्दों को भेजा 70 लोगों को, 70 लोगों को इख्तियार देके या उन्हें अपना इख्तियार देकर भेजा, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, जाओ काम करो। और जैसे ही वो 70 शागिर्द वापस आए, उसने कहा उस्ताद बदरूहें भी हमारे ताबे हैं, और जहां कहते हैं मौजज़ात भी होते हैं, बदरूहें भी हमारे ताबे हैं, सब कुछ ये चीजें होती है और हमारे ताबे हैं। उसने कहा है इस बात में खुश ना हो, इस चीज में खुश हो कि तुम्हारे नाम किताबे हयात में लिखे हैं। और आगे कहता है मैं आसमान से शैतान को बिजली की तरह नीचे गिरते हुए देख रहा हूं। जिनको उसने इख्तियार दिया, आगे 70 लोगों का बाइबल में जिक्र नहीं मिलता, उन 70 लोगों का। हमारी जिम्मेदारी यहां तक नहीं कि बस ये चीजें की और उसके बाद जिनके वसीला से मिली उन्हें भूल जाना या उन्हें ऐसे करना। ये नहीं कि हमारे वसीला से बदरूहें निकल रही हैं, ये चीजें हो रही हैं। और जो लोग ये ऐसा करते भी हैं, अगर वो पकीजगी में, रास्तबाजी में, बोलने में और हर तरह से पीछे होंगे, तो जैसे इन 70 लोगों का नाम आगे नहीं मिलता, पढ़ देना पूरी बाइबल मुकाशफा तक, उनका नाम ही नहीं मिलता। नाम किनका मिलता है? 12 का, जिसमें एक वापस चला गया और मतिया वापस आया। यहूदा की जगह से आगे मतिया है। और आगे उन 70 लोगों का नाम नहीं मिलता। किनका नाम मिलता है आगे? उन 12 का, जो जिन्होंने 12 ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। उन 12 की वजह से आज हम यहाँ 400 करोड़ लोग हैं मसीह यीशु के नाम से, उनकी वजह से, उन 70 लोगों की वजह से नहीं। जो कहते हैं बदरूहें भी हमारे ताबे हैं, मौजज़ात भी होते हैं, ये नहीं, उनकी वजह से जिन्होंने अपने आप को, बाइबल कहते हैं उन्होंने मरना कबूल समझा और हर तरह की मौत को सहना कबूल समझा, वो शागिर्द असल के, वो उसकी बेटियां बेटे हैं जिन्होंने उसकी खातिर मरना कबूल समझा, जिन्होंने उसके लिए अपने नातेदार, अपने रिश्तेदार, अपने उन अजीजों को, अपनी शादियों को, अपनी फोदगियों को, अपने किसी भी अजीजों को, कुछ भी करने वालों को छोड़ दिया। तो उन 12 लोगों का आज तक नाम जिंदा। तो क्या 70 लोगों का जिंदा है? जितने लोग बाइबल पढ़ने वाले हैं, ऊंची आवाज से बताना, क्या उनके नाम जिंदा है? उनका जिक्र मिलता है? 12 लोगों का आज भी नाम जिंदा है और आज भी उनका जिक्र है। क्यों जिक्र है? क्योंकि उन्हें पता है कि जो हमारे उस्ताद ने हमें सिखाया, हमने वही करना है। उन्होंने मरना कबूल समझा, लेकिन खुदा के काम को नहीं छोड़ा। यह नहीं कि मैं आज शादी पर चला जाऊं, आज फौजी पर चला जाऊं, आज खुदा के काम को छोड़कर यहाँ चला जाऊं, या कोई खुदा के खादम ने काम दिया हो, मैं ये छोड़ के खुदा के खादम की बात को रद्द करके यहाँ चला जाऊं। अगर ये चीजें वो लोग करते हैं तो वो उन 70 से है, उन 70 लोगों में से है। और जितने लोगों ने आज तक कुर्बानियां दे रहे हैं, हर तरह की अपने बीजों की, अपनी औकात से बढ़कर खुदा के बोझ को समझ के बीजों को बोते हैं कि मेरी वसीला से खुदा का किंगडम बढ़े, मेरे वसीला से खुदा का काम बढ़े। हर तरह के, हर शहर, हर इलाके, हर एक जगह पर मेरी वजह से जाए और मैं करूं। और शागिर्द भी आगे ऐसे हो और इन चीजों को करने वाले हो, असल के वो शागिर्द हैं। 70 भी इन चीजों को कह रहे हैं, लेकिन 12 ने जो कहा, 12 ने पूरी दुनिया को हरा दिया था। कितने लोगों को समझ आ रही है? मेरे ख्याल से समझ आ रही है। अगर इन चीजों को किया, जैसे मैं आगे सफर करके निकला खुदा के साथ, मैंने अपनी जिंदगी का हाल आपको बता दिया है। आगे तुम पर डिपेंड करता है मेरी बहन, मेरे भाई, कि तूने कैसे खुदा के साथ चलना है और कैसे नहीं चलना, ये तुझ पर है। बाइबल कहती है रास्तबाज पर भी मुसीबत आएगी, शरीर पर भी आएगी, लेकिन शरीर गिरा रहेगा, रास्तबाज को खुदा निकालेगा। हो वो रास्तबाज, हो वो रास्तबाज, हो वो चलने वाला, हो वो उसके साथ कुर्बानी देने वाला। ये नहीं
कि सूखा तो चलो ठीक है भाई, खुदा के साथ चलना शुरू कर दिया। जैसी थोड़ी सी आजमाइश आई, जैसे किसी ने एक गुस्सा किया, बुरा भला किया, उसने एक गाल निकाली, तुमने 10 निकाल दी। उसने एक झूठ बोला, तुमने 10। उसने तुम्हारे बारे में एक ऐप जोई गई, उसकी पीठ के पीछे 10 ऐप जोई की, और तुम लोग 70 लोगों में से हो, उन 12 लोगों में से नहीं हो। समझ आ रही है? किन लोगों में शामिल होना चाहते हो? किन में? तुम्हारे बारे में, तुम्हारे मुंह पर आकर कोई थप्पड़ भी मारे, गाली गलौज भी निकाले, तुम्हारे बारे में नाहक बातें कहे तुम्हारे मुंह पर आके, तब भी आगे से नहीं बोलना। तो इसका मतलब तुम लोग उन 12 शागिर्दों में जिसे उन्होंने मरना कबूल समझा, सब कुछ मुसीबतों को सहकर भी, सबसे आखिरी जो शागिर्द था यूहन्ना अरब, पतमस के जजीरे में आखिरी, कितनी मुसीबतों में रहकर भी उसने खुदा ने उसे मुकाशफा दिया। पतमस के जजीरे में रहकर उसने सारा कुछ किया। देखो कैसे खुदा का नज़ूल उन पर होता था। 70 लोगों पर खुदा की आमद नहीं होती थी, चाहे उनके वसीला से बदरूहें निकलती थी, चाहे उनके वसीला से मौजज़ात होते थे, उन पर खुदा का नज़ूल नहीं होता था। बाइबल कहती है आगे उनका कोई जिक्र नहीं, लेकिन नज़ूल किन पर होता था? 12 लोगों पर, 12 शागिर्दों पर, उन पर नज़ूल हुआ। और आगे यह है कि बाइबल यह नहीं बताती कि सिर्फ 12 पर भी पौलुस शागिर्दों में शामिल नहीं होता। वो कहता है मैं अधूरे दिनों की पैदाइश हूं। और पौलुस इसी वजह से खुदा ने यह साबित किया कि खाली 12 पर नज़ूल नहीं, रसूल को वो शागिर्द भी नहीं था, तब भी खुदा का नज़ूल उस पर होता था। क्यों होता था? उसने कोड़े खाए, मार खाई, संसार किया गया, समंदर के सफरों में, भूख में, नंगेपन में, हर तरह से उसने खिदमत की। तो नज़ूल तब तक कलाम उसे मिलता रहा, उसने खुदा को छोड़ा नहीं। 70 का आगे कोई जिक्र नहीं मिलता। गो के यसू ने खुद उन्हें भेजा था, यसू ने इख्तियार देकर भेजा, तभी 70 पर नज़ूल लिया। चाहे उनके वसीला से बदरू है, चाहे उनके वसीला से सब कुछ होता था, तब भी उन पर आगे नज़ूल नहीं हुआ। उन पर होता रहा जो रूह के जरिया से चलते रहे, रूहुल कुदुस के जरिया से खुदा के कलाम पर अड़े और खड़े रहे और ताबेदारी के साथ चलते रहे। पौलुस को नबी अपने आप को बांध के कहता है, ये जिसके बढ़ के उसे ऐसे इस यरूशलेम में उसके साथ ऐसे होगा। तो पौलुस कहता है खुदा मुझे पहले ही बता देता है, तेरे आगे मुसीबतें जंजीरें पहले ही दे रहा नबी। तब भी नबी ने नबूवत करके बताया, लेकिन पौलुस कहता है खुदा मुझे पहले ही बता देता है। चाहे जितनी भी मुसीबत में हो, कभी झूठ ना बोलो। जितनी भी मुसीबत में हो, खुदा को ना छोड़ो। जितनी भी मुसीबत में हो, कर्जे में हो, अपने 10वें हिस्से को बोना कभी ना छोड़ो, जितनी मर्जी मुसीबत में हो। इसी में तेरी बरकत है। खुदा के बोझ को लेना कभी ना छोड़ो। एवेंजलिज्म करना, दूसरों को, पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को खुदा के घर में बताना कभी ना छोड़ो। तब तो उसके शागिर्द कहलाएगी और कहलाएगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए, इतना बड़ा कि और गहरे में जाए। खड़े हो जाओ अपने कदमों पर। पौलुस कहता है 10,000 बातें करने से बेहतर 5